आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की इस क्रिसमस फेस्टिवल ऑफ नाइन सर्विस जो हमारा जो कैरल आज के दिन है, जिसमें हम लोग क्रिसमस के कैरल गाएंगे और आज के दिन नेटिविटी प्ले भी होगा लास्ट में। इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में पहली दफ़ा आराधना में शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आइए हम अपने 9 रेसन कैरल सर्विस को शुरू करने से पहले हम लोग खुदा को याद करें और खुदा के हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं। मिस्टर अनिल रेवन जो है कि हमारे लिए प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा और आदर आप ही को प्राप्त हो। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह कृपा करके हमारे हृदय में नई आशा का संचार कर कि हम अपने जीवन को आपके आगमन हेतु योग्य रीति से तैयार कर सकें और उस उद्धार के आनंद का अनुभव कर सकें। आज की इस सुंदर मसीह संगति के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए निवेदन करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के दिन के लिए विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए कि हम अपने इस नाशवान जीवन काल में, जिसमें आपके पुत्र प्रभु यीशु बड़ी दीनता से हमारे साथ रहे, अंधकार के कामों को त्याग दे और ज्योति के शस्त्र को धारण करें, ताकि अंतिम दिन जब आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा और ऐश्वर्य के साथ प्रकट होंगे, तब हम अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए समय में लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। नई मसीह गीत की किताब में से गीत नंबर 257, आए सब ईमानदारों। यदि आपके पास ये फ्लायर है, ये शीट है, तो इस शीट के ऊपर जो है कि गाना प्रिंट किया हुआ है, हम लोग गाएंगे इस गाने को।
आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए उत्पत्ति 3:1-19। उत्पत्ति 3:1-19। यहाँ इस तरह से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर से होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने का आशीष। आप सभी को जय मसीह की। आज के 9 पाठों और क्रिसमस गीतों के उत्सव की आराधना में जो पहला गीत है श्रृंखला में, वो है दूर आकाश में एक तारा। इसके विषय में 2 है। जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और वे उसकी अगुवाई में उसके घर में उसके पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और आनंदित हुए। हमारी इस प्रस्तुति में जिसका बोल है दूर आकाश में एक तारा,
जो एक तारे के विषय में है, एक प्रतीक है मार्ग का, सत्य का और जीवन का। आइए इस गीत का आनंद लें। ज्ञानी लोगों
सकता, देता प्रभु का पता। दूसरा पाठ लिया गया है उत्पत्ति 22 उसकी 15 से 18 आयत तक। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार करके कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़ भजन संहिता 96 11-12। आकाश आनंदित हो, पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें जो कुछ है गरजे, मैदान और जो कुछ उसमें है वो मगन हो। तब जंगल के सब वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करेंगे। इसी पद और खुशी को मनाने के लिए आज हम गाएंगे गाने लगी फिजाएं। खुशियों के नए तराने, उसके आने की खबर चले सभी को बताने। सभी आसमां सभी मिलकर चले सभी को ले जाने, यीशु की चरनी तक चले सभी को ले जाने। देखो चरनी में राजा है आए, गुनहगारों के लिए प्यारे आए। देखो चरनी में राजा है आए, गुनहगारों के लिए प्यार लाए। चरनी से चलकर यीशु कलवारी पहुंचेगा, गुनहगारों की खातिर यीशु क्रूस चढ़ेगा। माफी सबको मिलेगी, गुनाहों कैसे भी भारी, चरनी में राजा का आना योजना कैसे है सारी। देखो चरनी में राजा है आए, गुनहगारों के लिए प्यार लाए। देखो चरनी में राजा है आए, गुनहगारों के लिए प्यार लाए। गाने लगी फिजाएं, खुशियों के नए तराने, उसके आने की खबर चले सभी को बताने। जमीन आसमां सभी मिलकर चले सभी को ले जाने, यीशु की चरनी तक चले सभी को ले जाने। देखो चरनी में राजा है
आज का तीसरा 8 यशायाह 9:2-7 तक। जो लोग अंधियारी में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग टूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बाँस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह ईश्वर का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। लूका 2 उसकी 8 से लेकर 14 आयत यह दर्शाती है, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को यीशु के जन्म की घोषणा आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। उस समय समाज में चरवाहों को अक्सर छोटा और महत्वहीन माना जाता था। उन्हें यीशु के जन्म की खुशखबरी सुनाने के लिए चुनकर यह संकेत मिलता है कि उद्धार का परमेश्वर का संदेश सभी के लिए निष्पक्ष है। और जैसे चरवाहे यह खबर सुनकर नाचे और झूमे, आओ हम सब मिलकर भी नाचे, झूमे और उसकी वंदना करें।
आज का चौथा पाठ यशाया की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूके के झोंके के से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पियाऊ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। क्रिसमस एक ऐसा दिन है जब हम यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं और सभी को इस खुशी में शामिल करते हैं। यीशु का जन्म हमारे लिए एक संदेश भी लाता है कि जब हम उन्हें अपने पापों का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और वो हमें हमारे पापों से हमें क्षमा प्रदान करते हैं और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने का सुनहरा मौका भी मिलता है। आइए इस गीत के द्वारा खुशियों को साझा करें, खुशियों की बहार लिए। खुशियों
पापी का उद्धार लिए आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। पवित्र शास्त्र में हम पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका पहला अध्याय 26 से 38 तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाज़रेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रभाव के पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर के पिता उसका दाऊद सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की सम्राट तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो भाव कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन से अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। को जय मसीह की। हम कैथीड्रल यूथ फेलोशिप आज आपके समक्ष एक स्पेशल सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ मिलजुल कर गाएं, so that we also extend our warm wishes of Merry Christmas and a very Happy New Year. Come on, let's sing. Yo
सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। फरिश्तों के गीत सुनो, राजा जन्मा है। अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। के इतिहास में ऐसा बाइबल कहती है, मरियम का बेटा यीशुआ क्रिसमस में पैदा हुआ। इतिहास में ऐसे बाइबल कहती है, मरियम का बेटा यीशुआ क्रिसमस में पैदा हुआ। फरिश्तों के गीत सुनो, राजा जन्मा है। अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस में पैदा। फरिश्तों के गीत सुनो, राजा जन्मा है। अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। चला हरिया वो पेड़ समाते, देखते चमकता तारा। गीतों की आवाज़ सुनी, गर्मी से आती हुई। फरिश्तों के गीत सुनो, राजा जन्मा है। इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। फरिश्तों के गीत सुनो, राजा जन्मा है। इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Of our hearts, of our hearts, of our hearts. आज का छठा पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहली से 7वीं आयत तक। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपने पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ये पिता परमेश्वर का पाठ वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह की। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति मुक्ति का राजा और उसके पास है अनंत जीवन। और आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए खुशियाँ मनाते हैं। इस गाने को गाकर झूमर नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आप सबको मेरी क्रिसमस। झूमो नाचो खुशी से आज
आज का 7वां पाठ लूका रचित सुसमाचार से अध्याय 2 8 से 16। अध्याय 2 8 से 16। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आदि में थी अब है और सदा रही। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और हम लोग इस समय गीत गाएंगे। तेरा हो अभिषेक, और इस गीत के दौरान दे लिया जाएगा। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबार पास न देने को, वरद ऐसा तुझ पे कर दे, वरद ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर हम जहाँ में रहे, हम तो आज
तेरा प्रचार, करेंगे तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। आइए इस समय भेंट के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी इस संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी बैठ जाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारा 9 सर्विस कैरल है और इसके साथ साथ जो है हमारे आप ये 8 फरवरी को हमारा जो है गार्डन फेट भी है। तो इन सभी चीज़ों को जो है कि आप अपनी दुआओं में रखें और जो है कि आपके सपोर्ट की, आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि ताकि हम अधिक से अधिक फ़ंड को हम लोग जमा कर सकें, ताकि जो हमारे जो LPCF के बच्चे हैं उनको हम लोग एजुकेशन के अंदर हम लोग जो है कि इनकी सहायता और मदद कर सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके पास फ्लायर होगा। आप जो हमारे इस महीने का जो क्रिसमस के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी शीट जो है या तो आपके पीयूष में है, अगर आपके वहाँ पे पीयूष अगर आपके किसी के पास नहीं है तो आप उस शीट को जो है कि ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको जो तमाम जो प्रोग्राम्स होने हैं क्रिसमस के उसके टाइमिंग के बारे में तो आप जो है कि जानकारी रख सकें और उन प्रोग्राम को जो है कि आप अटेंड कर सकें। उसके साथ साथ जो है कि आज हमारा 9 जो है कैरल लेसन जो हमारा क्रिसमस का हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो कि गानों के द्वारा खुदा की महिमा कर रहे हैं। उसके जन्मदिन की खुशी को हम लोग मनाते हैं और जो है कि आफ्टर द सर्विस जो है कि हमारे लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम है। तो हम लोग जो है कि पीछे हम लोग लॉन में हम लोग जमा होंगे और जो है कि खाने का आनंद उठा सकेंगे। उसके साथ साथ जो है कि एक सूचना है जो सिस्टर अनीता मॉरिस जो है कि हमारे बीच में देंगी, जो फेट से रिलेटेड है और इसके साथ साथ जो है कि आज का जो खाने का जो इंतज़ाम है किस तरीके से वो रहेगा उसके विषय में भी बताएगी। और हमारे लास्ट संडे का जो ऑफरिंग था वो 1,13,886 रुपये रहा है। आप सभी को जय मसीह की और आगमन के उत्सव के इस माहौल में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर करे कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने इस जगत में जन्म लिया था 25 दिसंबर को, प्रभु हमारे दिलों में भी जन्म ले सके। एक छोटी सी आपको बात बताऊंगी स्टार के बारे में, जो मैंने रिसेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखी थी कि शायद बहुत से लोगों को हमें स्टार घर में लगाने का मतलब नहीं पता। जिस तरह से स्टार सब जगह घूम के सितारा और वहाँ आके रुका था जहाँ प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, तो हम मसीह लोग तमाम दुनिया में अपने अपने घरों में उस सितारे को इसलिए लगाते हैं कि आज प्रभु यीशु हमारे घर में जन्मा है। परमेश्वर करे हम उसे हमेशा अपने दिलों में, अपने हृदय में, अपने जीवन में ग्रहण करके रखें। मैं आपसे विनती करना चाहूँगी जो सभी लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, बिकॉज इट्स अ कंट्रीब्यूटरी लंच, तो आप तमाम लोगों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो मेहरबानी से सर्विस ख़त्म होने के बाद बैक साइड के लॉन में इकट्ठा हो सकते हैं। और जिन्होंने कमिट किया था और उनका ड्यू है वो भी मुझे आप लोग पेटीएम मुझे या कीर्ति को आप लोग उस जो ड्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। दूसरी बात मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी 8 फरवरी के बारे में।
ये तकरीबन हमें अब 70 साल होने को जा रहे हैं जब से कि हम LPCF के बच्चों का इस प्रोजेक्ट को संभालते हैं। कभी आप आनंद ग्राम विज़िट करिए, कस्तूरबा गांधी विज़िट करिए, वहाँ पे आपको तकरीबन हर घर में एक बच्चा मिलेगा जो इंडिपेंडेंट होके वहाँ से जुदा नहीं हुआ है, उसी जगह रह के अपने परिवार की देखरेख कर रखा है। कोई नर्सेज हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, सब अच्छे ओहदे में हैं। प्रभु का धन्यवाद, ये सब संभव हो पाया इस चर्च में आप सबकी बदौलत, और इसको हम अपने कमिटमेंट को कंटिन्यूशन में रखे हुए हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे जीवनों से ये कार्य ले रहा है। आप लोग बहुत तरीके से इसमें जुड़ सकते हैं। आप लोग अभी नेक्स्ट वीक से काउंटर लगेंगे, आप लोग रेफरल टिकट बुक्स ले सकते हैं। एक ब्रोशर छपता है जिसमें ऐड दिए जाते हैं, पर्सनल या आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, कमर्शियल ऐड दे सकते हैं। स्टॉल लगाई जाती हैं, वहाँ पे आप स्टॉल में आप ले सकते हैं और उसमें आप अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे खाने का कुछ भी आप जो है चर्च के लिए आप उसमें अपना फिर डोनेशन वो दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो नए कपड़े हों, ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल ही वॉर्न आउट हो, नियरली न्यू हो, या नए जो आपके यूज़ के नहीं है, वो डिफरेंट स्टॉल्स होती है, उस स्टॉल्स में भी आप लोग दे सकते हैं। एक बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगी कि फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग के पास ये छपे हुए हैं, हम लोग के पास पैम्फलेट्स, उसको आप ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ और आपको एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमारे ऑफिस वियरर हैं, हमारे पासवान हैं, उनसे आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने दुआओं में इस दिन को रखिएगा कि ये हमेशा की तरह हर साल जो हमारा टारगेट जो होता है उससे बढ़कर अचीवमेंट होता है वो हम कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीषें दें। आमीन। अभी हम लोग 8वें पार्ट में हैं, हम लोग 8वां पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे संडे स्कूल के बच्चे तैयार हैं नेटिविटी प्ले के लिए, जो क्रिसमस के समय में जो नाटिका है उसको प्रस्तुत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और क्या क्या परिस्थितियां उस समय में आई, उन सभी चीज़ों को जो है कि हम लोग इस नाटिका में देखेंगे। राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व से देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने उस घर में पहुंचकर
उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिशेल अलेक्जेंडर है और आज हम संडे स्कूल के बच्चे बैच 2024 से 25 आपके सामने नेटिविटी प्ले प्रस्तुत करेंगे। प्रथम दृश्य में ये दिखाया गया है कि एक घर है जिसमें एक बुजुर्ग दादी और उनकी पोती रहती हैं। आइए देखते हैं दादी माँ कैसे अपनी पोती को बताती हैं और समझाती हैं उसके प्रश्नों के उत्तर और उसके भ्रम को। क्या हुआ बेटा? दादी मैंने एक बुरा सपना देखा। क्या हुआ बेटा? क्या बुरा सपना देखा? मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें एक लड़का मुझे स्कूल में मार रहा था। अब मैं भी उसे मारना चाहती हूँ। बेटा, जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे साथ जैसा करे तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही करना है। आओ मैं तुम्हें एक वचन सुनाती हूँ। यशायाह 41:10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ताको, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा और तुम्हारी सहायता भी करूँगा। मैं तुम्हें अपने धर्मई दाएं हाथ से संभाल लूँगा। याकूब 3:16, क्योंकि जहाँ दहा और स्वार्थी आकांक्षा है वहाँ बेखाड़ और तथा हर प्रकार के बुराइयाँ भी है। जेम्स 3:16, wherefore jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and vile practice. Proverbs chapter 12 verses 22. Lying lips are abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight. नीति वचन 12:22, झूठ बोलने वालों से यहोवा घृणा करता है, लेकिन वह उन लोगों से प्रसन्न होता है जो सच्चाई से काम करते हैं। सबोपदेशक 7वां उसका 9, अपने मन में जल्दी क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में ही रहता है। Ecclesiastes 7:9, don't be quick in your spirit to become angry. पहला पत्रस 4:8 से, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम सारे पापों को ढाँप देता है। 1 Peter 4:8, above all keeps loving one another, since love covers a multitude of sins. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it. यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। इसलिए मैं आया हूँ कि
कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे दादी माँ अपनी पोती को समझाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हम कैसे बुरी भावनाओं से लड़ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हम सब प्रभु में अधूरे हैं और हमें अपनी कमियों के साथ यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहिए और बाइबल के वचनों से ये सीखना चाहिए कि हम अपनी कमियों को कैसे सुधारें, एकता गवाही सेवा के द्वारा। अब हम सब एक गीत गाएंगे, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। तीसरे दृश्य में हम देखेंगे और जानेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो पाई गई थी। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर
कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। First Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. That your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered would soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? हम तीन राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं की बादशाह, बैतलहम में जिसकी बारगाह, खूब ताजदार हो और आश्कार हो अब शहंशाह। आए रात के तारे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर,
शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। अब हम सब एक गीत गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज। अब हम सभी गीत गाएंगे, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all are nothing important. We all are nothing important. We all are nothing important with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy बहुत खूबसूरत प्ले, बच्चों की मेहनत, संडे स्कूल टीचर की मेहनत। अभी फादर मोहनदीप को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और अपनी बातों को रखें। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे पीछे कितने तमाम कलीसिया भरी पड़ी है, कितने लोग यहाँ पे आपने बच्चों का प्ले देखा, एंजॉय करा होगा। और इस उपलक्ष्य में कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बड़े दिन की क्रिसमस की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द के नीचे आप अंडरलाइन हमेशा करें, वो शब्द है गिफ्ट, भेंट या उपहार, तोहफा देना किसी को।
क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम लोग सब एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और बच्चों को भी हम गिफ्ट्स देंगे, लेकिन हमारे गिफ्ट्स जो होते हैं वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं जैसे परमेश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर ने भी हमें एक उपहार दिया है। परमेश्वर का उपहार उसका सब कुछ था। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया, उसने हमको वो भेंट दी। तो जो कुछ ईश्वर के पास था उसने सब कुछ हमको दिया। हम जब एक दूसरे को भेंट देते हैं तो हमेशा हम याद रखें कि सबसे बड़ी भेंट परमेश्वर की थी। पहली चीज उस भेंट में ये था कि वो भेंट, वो गिफ्ट, वो उपहार परमेश्वर का सब कुछ था। दूसरा, उसमें बलिदान था। उस भेंट में, उस गिफ्ट में, उस तोहफे में एक बलिदान था। और परमेश्वर ने ये हमको इसलिए दिया, इंसानों को अपने पुत्र की भेंट इसलिए दी क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि क्या लिखा है वहां पे, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। एक कहानी में बता के इसे समझाने की कोशिश करूंगा। कहानी अंग्रेजी की किताब में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब मैंने पढ़ी थी, और उसका टाइटल है गिफ्ट ऑफ मैजाय, यानी बुद्धिमान, वो जो 3 मजूसी आए थे उनका उपहार। तो उसमें कहानी उस समय की है जब दुनिया में धन की बड़ी कमी हो गई थी। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह धन नहीं था, पैसा नहीं था। और 2 जवान पति पत्नी थे जो एक दूसरे को क्रिसमस के दिन कुछ गिफ्ट देना मांगते थे, तोहफा देना मांगते थे। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति के पास एक बड़ी अच्छी घड़ी है, सुनहरी घड़ी है, लेकिन उसका स्ट्रैप जो है वो अच्छा नहीं है। मैं इसको सुनहरा स्ट्रैप जो है खरीद के भेंट दूंगी तो घड़ी में बांधेगा तो खुश हो जाएगा वो। लेकिन उसके लिए पैसे कहां से लाए? तो वो पैसे, उसने सोचा कि मेरे लंबे लंबे बाल हैं तो मैं इसको बेच दूंगी, क्योंकि पुराने वक्तों में क्या होता था कि विग्स जो लोग बनाते थे वो असली बालों से ही बनाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई, उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन पहले ऐसे करते थे। और उसके पति ने भी सोचा मैं अपनी पत्नी को क्या दूं कि वो भी खुश हो जाए क्रिसमस के दिन। तो उसने सोचा मेरी पत्नी के बहुत अच्छे अच्छे बाल हैं, तो मैं इसको कर्लर्स लेके देता हूं जो कर्ल अपने बाल को वो घुमाएगी और सुंदर लगेगी देखने में। तो दोनों ने ऐसा ही किया। लेकिन जब वो क्रिसमस में के दिन जब एक दूसरे के सामने आए अपने उपहार लेके तो पति देखता है कि उसके पत्नी के तो बाल बहुत कम हो गए, तो कर्ल कैसे करेगी बालों को? कर्लर कैसे? इतने महंगे कर्लर, उसने अपनी घड़ी भी बेच दी। और वो हैरान हो गया उसे देख के। और उसकी वाइफ ने उसे देखा तो पता चला उसके हाथ में तो घड़ी नहीं है, उसने अपनी घड़ी बेच के उसके लिए कर्लर्स खरीदे थे। तो एक तरीके से ये जो कहानी है इसमें दोनों के उपहार कैसे हो गए, एक दूसरे के लिए कोई उसका यूज नहीं था। लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात और है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या वो उपहार जो बेकार हो गए थे दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए, उसको प्राप्त करके दोनों के बीच में प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप लोग क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि प्रेम बढ़ा?
क्यों आप सोचते प्रेम बढ़ा? उपहार तो बेकार हो गए वो। हाँ, क्योंकि उसके अंदर क्या था? एक प्यार था, समर्पण था और उसमें एक बलिदान था। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी सबसे अच्छी चीज खोई। तो परमेश्वर का भी प्रेम ऐसा ही है। उसने हमें पाप से मुक्त करने के लिए अपना सबसे बहुमूल्य चीज हमको दिया। तो जो हम कभी भी अपने उपहार जब एक दूसरे को दें तो हमेशा ईश्वर को याद करें कि उसके प्रेम में कितना बड़ा बलिदान रहा है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। आने वाले क्रिसमस के जो समय हो आपके लिए बहुत आशीष का समय हो। और हम लोग सबको थोड़ी ठंड है, मुझे भी थोड़ी खांसी है, तो ईश्वर करे कि हम लोग सबकी हेल्थ भी ठीक हो जाए ताकि हम अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। धन्यवाद है। इस समय बाइबल का अंतिम पाठ जो पढ़ा जाएगा, आज का अंतिम पाठ हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 से 14 आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता ने इकलौते की महिमा। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े जाने पर सबको आशीष दे। आइए इस समय हम लोग आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं जो आपकी शीट में उपलब्ध है, उल्फत अजीब। खबर जो मिली
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और पवित्र कुंवारी से जन्म ले। वर दीजिए कि हम, जिन्होंने उसकी कृपा से नया जन्म पाया और आपकी संतान बनाए गए हैं, आपके और पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके पुत्र की समानता में नए बनते जाएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जैसा कि प्रभु ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करते हैं। आए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए, उसकी सेवा में लगे रहिए, मसीह के नाम में। आमीन। हम सब लोग इस समय बैठ जाएंगे। हमारे बीच में संडे स्कूल के बच्चों ने बड़ा अच्छा क्रिसमस प्ले प्रस्तुत किया। अभी उनके लिए जो है कि गिफ्ट दिए जाएंगे। संडे स्कूल की जो टीचर है, हम उनको आगे बुलाएंगे कि वो बच्चों के नाम लेके उनको आगे बुलाए, और मैं फादर मोनोदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए और बच्चों को गिफ्ट उनको दे। नाम लेके बुलाएंगे। फादर मोहम्मद प्लीज। अभी उन बच्चों को जो प्रेजेंट दिया जाएगा, जो संडे स्कूल में हर संडे रेगुलर उन्होंने जो है कि अपनी उपस्थिति दी और उनकी अटेंडेंस जो है कि सबसे अधिक है। हम लोग सबसे पहले उन लोगों को, बच्चों को आगे बुलाएंगे और उनको इनाम देंगे। क्या नाम है? एंड्रू, सामने आए। एंड्रू, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो हर संडे जो है संडे स्कूल में रेगुलर आते रहे हैं। उनके लिए हम लोग ताली बजाएंगे। नेक्स्ट प्रिशा, वेरी गुड, शाबाश। केंशा, शाबाश, गुड, वेरी गुड, रेगुलर आप आते रहे, खुदा आपको बहुत आशीष दे। अब नेटिविटी प्ले के बच्चों के लिए सामने आते रहे फटाफट फादर के पास और गिफ्ट लेते रहे। मैडम आप गिफ्ट लेके आप आ जाएं आगे फादर से। वेरी गुड। गिफ्ट गिफ्ट लेके
अवस्था में जो रेगुलर है सारे हो गए। अच्छा, अभी वो सारे बच्चे जिनको जो यहाँ पर मौजूद है और उनको गिफ्ट नहीं मिला है, जिनको गिफ्ट नहीं मिला है वो लाइन बना के अपने मम्मी पापा के साथ जो है कि सामने आ जाएंगे। जो बच्चे जिनको गिफ्ट नहीं मिला है अब वो बच्चे आ जाएं सामने, उनके लिए भी जो है इनाम है। फादर को बबीना, फादर को निकाल के, फादर को निकाल के देते रहो, फादर को। अरे सबको हो गया है, चलिए सबको हो गया है तो कौन है? चलिए चलिए हो गया। जल्दी बुला के लाओ सेवादार को, सेवादार को बुलाओ बुलाओ। वो नहीं, वो बात नहीं, जो नहीं आया तो बात, जो आए उनको तमाम हमारे जो सेवादार जो है कि बड़ी मेहनत करते हैं इस चर्च के लिए, उन सब के लिए भी गिफ्ट है। हम लोग ताली बजाएंगे। हो गए सारे? बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आने वाला क्रिसमस और आने वाला नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम सब लोग जो हैं, हम लोग लॉन की तरफ जाएंगे, बैक साइड में, वहाँ पे हमारे लिए लंच का इंतज़ाम है। सबको, आप सभी को जय मसीह की। चलिए।